गीता में भगवान कृष्ण का एक संदेश है। 7वें अध्याय के प्रारंभ में वो कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यत ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, अर्थात हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही इस मोक्ष रूपी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन में से कोई ही मुझको प्राप्त कर पाता है। ये दुर्लभ बात जो कह रहे हैं कि अर्थात ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलना ये एक दुर्लभ प्रक्रिया है। कोई कोई ही इस मार्ग पर चल पाता है। इसका कारण क्या है? अर्जुन को इसका कारण समझाते हैं वो, क्योंकि हम लोग भी ऐसा समझते हैं कि हर कोई ईश्वर मार्ग पर चल सकता है और जो कुछ भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी ईश्वर मार्ग पर चल ही रहे हैं। लेकिन यहां बात है ईश्वर मार्ग पर चलने की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मुझको जानने के लिए ईश्वर मार्ग पर चलता है, जो इस तैयारी के साथ चलता है कि मैंने ईश्वर प्राप्ति करनी है। जैसे कि कोई पढ़ाई करता है तो लक्ष्य सामने रख के करता है कि मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या पीएचडी करनी है। कोई एक लक्ष्य सामने रखकर फिर वो पढ़ाई करता है। तो उसकी पढ़ाई में एक सिंसियरिटी होती है, एक मेथड होता है, एक विशेष तैयारी होती है। क्यों? क्योंकि गोल उसके सामने है, उस गोल को उसने प्राप्त करना है उस पढ़ाई के द्वारा। और जो किसी के कहने से पढ़ाई करता है, जैसे घर में बच्चे होते हैं, माता पिता उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, उनके कहने से वो पढ़ रहे हैं, तो कैसी पढ़ाई करते हैं हम सब जानते हैं। तो उसी प्रकार यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझको जानने के लिए इस ईश्वर मार्ग पर चलता है, वो कहते हैं वो हजारों में से कोई एक होता है और ऐसे लोगों में से कोई ही मुझको प्राप्त कर पाता है। इसलिए ये दुर्लभ मार्ग कहा जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसी अध्याय के 27 और 28वें श्लोक में वो इस बारे में समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। वहां वो कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। कहते हैं कि इच्छा और द्वेष, इन दोनों से जो उत्पन्न होता है उसका नाम इच्छा द्वेष समुत्थ है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। और कहते हैं कि द्वंद्वों के निमित्त से होने वाला जो मोह है उसको द्वंद्व मोह कहते हैं। तो सारे लोग इस द्वंद्व मोह में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि उनके अंदर इच्छा और द्वेष, ये दोनों का मोह उनके अंदर मौजूद है। इसको एक सरल तरीके से समझें। जगतगुरु शंकराचार्य तो इसका एक सरल विवरण देते हैं। कहते हैं कि सुख दुख तथा उनके कारणों में रहने वाले वे इच्छा और द्वेष ही सब प्राणियों से संबंध युक्त होकर द्वंद्व नाम से कहे जाते हैं। ये इच्छा और द्वेष जब इस प्रकार सुख दुख और उनके कारण की प्राप्ति होने पर प्रकट होते हैं, तब वे सब जीवों की बुद्धि को अपने वश में करके परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतिबंध करने वाले, अर्थात उसको रोकने वाले मोह को उत्पन्न करते हैं।
आप ऐसे समझिए, घर में जो परिवार के लोग होते हैं या जिनसे आपका संबंध होता है, हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति किसी ना किसी सुख का कारण भी बनता है और दुख का कारण भी बनता है। कुछ परिवार में ऐसे लोग होते हैं उनसे दुख ज्यादा मिलता है, और कुछ परिवार में ऐसे लोग होते हैं उनसे सुख ज्यादा मिलता है। तो हम क्या करते हैं? हम आशा करते हैं जो व्यक्ति सुख देने वाला हो वो तो मेरे घर में बना रहे या मेरे नजदीक बना रहे, और जिससे दुख की मुझको प्राप्ति होती है वो मुझसे दूर रहे। तो इसी को वो यहां पर इच्छा और द्वेष कह रहे हैं। इसको महाराज जी राग द्वेष भी कहते हैं। जिससे सुख की प्राप्ति की संभावना होती है उसके प्रति मन के अंदर राग बना रहता है, अर्थात इच्छा बनी रहती है वो मेरे नजदीक रहे, और जिससे मुझको दुख प्राप्ति की आशा होती है उससे मेरे अंदर द्वेष बना रहता है। इसी को राग द्वेष कहते हैं, अर्थात वो मुझसे दूर रहे। तो सुख दुख जो कुछ भी लोगों से हमको मिलते हैं या वस्तुओं से हमको मिलते हैं, तो उनके प्रति हमारे मन के अंदर राग द्वेष बना ही रहता है, क्योंकि दुख कोई प्राप्त करना नहीं चाहता, हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है। वो कहते हैं कि ये जो राग द्वेष है ये मनुष्य के अंदर मोह का उत्पादन करता है, अर्थात उसके अंदर मोह पैदा करता है। मोह ऐसे समझिए जैसे कि सुख के नशे में वो जीव फंसा जाता है कि हर वस्तु से मुझे सुख ही मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए सारी जिंदगी वो ऐसे लोगों को अपने पास रखना चाहता है, ऐसी वस्तुएं अपने पास रखना चाहता है जिससे उसको सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रकृति में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रकृति द्वंद्व रूप है। हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका संबंध केवल ऐसे लोगों से हो जो उसको केवल सुख देते हो, यह संभव ही नहीं। तो हर मनुष्य लोगों से वस्तुओं से सुख की चाहना रखता है और दुख से वो मुक्त रहना चाहता है। तो ये जो उसकी चाहना है यही उसका मोह है, जो हो ही नहीं सकता। और हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी भी ईश्वर भक्ति है या जितना भी ईश्वर का सिमरन है ये अंदर का मार्ग है। ईश्वर बाहर नहीं मिलता, ईश्वर इस देह के अंदर ही प्राप्त होता है, इसलिए इसको इंटरनल वे कहा जाता है। यह आंतरिक मार्ग है। और संसार के सुख दुख प्राप्ति का जो मार्ग है यह बाहरी मार्ग है। वस्तुएं बाहर हैं, लोग बाहर हैं, संसार बाहर है। तो जो संसार में सफलता देख रहा है, संसार में सुख की आशा कर रहा है, जो संसार में जीवन सफल मान रहा है, वो बाहरी मार्ग को पकड़े हुए है। और ये जो है वो कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे अर्जुन, इस द्वंद्व में फंसे हुए लोग ये सुख के मोह में फंसे रहते हैं, और ये लोग जो है वो ईश्वर मार्ग पर नहीं चल पाते। तो इसीलिए ये जो बीमारी है वो कहते हैं कि सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, अर्थात जन्म से ही ये सब इस मोह में फंसे होते हैं, जन्म से ही। अब बताइए, जन्म से ही हर जीव के अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा है। हर वस्तु जो उसको प्राप्त है, हर व्यक्ति जो उसको प्राप्त है, उससे वो सुख की ही आशा करता है। तो इसीलिए ये नेचुरल लाइफ है कि हर मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए जीता है। लेकिन मोह के कारण उसकी बुद्धि में यह प्रकाश ही पैदा नहीं हो पाता कि शास्त्र जैसा निर्णय कर रहे हैं, सत्पुरुष जैसा निर्णय कर रहे हैं कि संसार में सुख नाम की वस्तु तो है ही नहीं। लेकिन सुख है, हमको पता है, लेकिन कैसा सुख है? जिस सुख के साथ दुख सदैव मिश्रित है। तो इसीलिए मनुष्य संसार में कैसा भी जीवन क्यों ना व्यतीत कर ले, कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना कर ले,
वो बेचैनी से कभी भी मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गहरे मोह के अंतर्गत फंसा हुआ संसारिक जीवन व्यतीत कर रहा है। जो वस्तु संसार में है ही नहीं, वो तुझको मिल कैसे जाएगी? तो इसी सुख को अध्यात्म में द्वंद्व कहा गया है कि सुख कैसा है? वो द्वंद्व रूप है। प्रकृति में जितनी वस्तुओं का निर्माण हुआ है, जितनी वस्तुएं उपलब्ध हैं, हर चीज द्वंद्व रूप है। मेरा शरीर भी तो द्वंद्व रूप है। ये पैदा होता है तो मरता भी है, जवान होता है तो बूढ़ा भी होता है, स्वस्थ रहता हूं तो रोगी भी होता हूं, काम बनते हैं तो काम बिगड़ते भी हैं, कामों में सफलता भी मिलती है, विफलता भी मिलती है, सर्दी पड़ती है तो गर्मी भी पड़ती है, सूखा पड़ता है तो बरसात भी होती है। संसार के हर चीज द्वंद्व रूप है, और मैं इस मोह में फंसा हुआ हूं कि जैसा जैसा पुरुषार्थ करूंगा वैसे ही बस मेरे जीवन में सुख बढ़ते चले जाएंगे, मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए। लेकिन सत्पुरुष कहते हैं, सत्पुरुषों की वाणी कहती है कि ऐसा किसी भी मनुष्य के जीवन में हो ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी मनुष्य ने परेशानी में, बेचैनी में ही व्यतीत करनी है, और यह प्रक्रिया उसकी जीवन पर्यंत चलती ही रहेगी। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी भक्ति कर कौन पाता है? अगले श्लोक में कहते हैं, येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन पुण्य कर्मा पुरुषों के पापों का लगभग अंत हो गया होता है, अर्थात जिनके कर्म पवित्र यानी अंतःकरण की शुद्धि के कारण होते हैं, वे पुण्य कर्मा हैं। ऐसे द्वंद्व मोह से मुक्त हुए ये दृढ़व्रती पुरुष मुझ परमात्मा को भजते हैं। द्वंद्व मोह से मुक्त हुए पुरुष मुझको भजते हैं। अब बताइए, इस द्वंद्व मोह से मैंने मुक्त होना है यदि मैंने ईश्वर की भक्ति करनी है तो। इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब है कि जैसा कि महाराज जी गाइड कर रहे हैं आपको कि मर्यादा में तूने संसार में कमाई करनी है, मर्यादा में लोक व्यवहार करना है, मर्यादा में तूने सुख भोगने हैं, अर्थात मर्यादित जीवन व्यतीत करते हुए तूने त्याग का जीवन व्यतीत करना है। क्यों करना है? क्योंकि तूने ईश्वर की भक्ति करनी है, उस सुख की प्राप्ति करनी है जो द्वंद्व रूप नहीं है। उस सुख का नाम ही आनंद है, उस सुख का नाम ही शांति है। तो वो सुख प्रकृति से ऊपर है, अर्थात वो सुख ईश्वर के अंतर्गत है, और वो ईश्वर इस मेरी देह के अंदर मौजूद है। देह तो प्रकृति से बनी हुई, इसलिए इसमें द्वंद्व है। संसारी प्रकृति से बना हुआ है, इसमें भी द्वंद्व है। तो फिर जीने का तरीका क्या है? तो जीने का तरीका मैंने और जो संसार ने जो सोच रखा है वो क्या है कि जितना पुरुषार्थ मैं सुख प्राप्ति के लिए करूंगा उतना ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस निश्चय को लेकर संसार का हर मनुष्य जी रहा है। परंतु जब अध्यात्म की बात करते हैं तो महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेमी, ईश्वर पूजा किस लिए की जाती है? सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की पूजा लाजमी है। तो ईश्वर की पूजा का उद्देश्य ही एक है कि सुख दुख में सम रहना। इसका मतलब सुख की प्राप्ति के लिए नहीं जीना, ईश्वर प्राप्ति के लिए जीना। और ईश्वर प्राप्ति कौन कर पाएगा? जो इस प्रकार का तप करेगा कि उसके लिए धीरे धीरे सुख और दुख समान होते चले जाए।
इसका मतलब ये तप का मार्ग है, ये सहन करने का मार्ग है, ये संसार के भोग विलास इकट्ठे करके उसको लक्ष्य बनाकर उसके लिए जीने का मार्ग नहीं है। ये मार्ग बिल्कुल संसार के उलट है। दोनों में दिन और रात का अंतर है। इसीलिए, क्योंकि दुनिया के लोग नहीं समझते इस बात को, इसीलिए कहते हैं कि हजारों में से कोई मनुष्य ही इस मार्ग पर चल पाता है। हजारों में से कोई मनुष्य ही इस अध्यात्म मार्ग पर चलता है। तो चलने का मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति के अंदर यह विवेक होना चाहिए कि संसार में जो संसारी लोग सुख प्राप्ति के लिए जी रहे हैं, यह जीने का गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? क्योंकि सारे शास्त्र एक बात कह रहे हैं कि जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, जो सुख बदल जाता है, दुख में बदल जाता है, बार बार बदलता है, ये तो दुख का रूप है। ये तो अर्थात दुख कैसा? बेचैनी का रूप। इसमें मनुष्य का मन सदैव बेचैन रहता है। वो बेचैनी लेकर ही जीवन जीता है और बेचैनी लेकर ही संसार से विदा हो जाता है। इस बेचैनी को जो समझ लेता है, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार, सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार जो इस बेचैनी को समझ लेता है, वो फिर इस बेचैनी से मुक्त होने के लिए ये मानव जन्म व्यतीत करता है। तो उसके लिए यह अध्यात्म विद्या है कि तू इस बेचैनी से कैसे मुक्त होगा। तो वो कहते हैं कि तेरे अंदर जो इच्छा और द्वेष है, अर्थात राग और द्वेष है, जिससे सुख की प्राप्ति होती है उसको तू पास रखना चाहता है, जिससे दुख की प्राप्ति होती है उसको तू दूर रखना चाहता है। ये जो तेरे अंदर जो सिलेक्शन है, प्रेफरेंसेस तूने बना रखे हैं, जो चॉइस तूने बना रखी है, ये चॉइस तेरी कभी भी पूर्ण नहीं होगी। इसीलिए यदि आपके अंदर ईश्वर मार्ग पे चलने का सही विवेक नहीं है तो आप सत्संग भी सुनते रहेंगे, कुछ पढ़ते भी रहेंगे और कुछ पूजा पाठ भी करते रहेंगे, लेकिन आप साथ साथ गहरे मोह में भी फंसे रहेंगे। जिस चीज के कारण आप सफर कर रहे हो उसी चीज के कारण आपके बच्चे भी सफर करेंगे। ना आपको होश रहेगा, ना आपके बच्चों को कभी होश आएगा। तो जब तक हम शास्त्र के मर्म को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक ऊपरी ऊपरी अध्यात्म सा जो है वो मेरा भला नहीं होता। सारा जन्म, इतना कीमती जन्म निकल जाता है। बेशकीमती जन्म है ये, एक एक साल इसका बेशकीमती है। और मैं मोह में फंसा हुआ अपनी ही विचारधारा, अपनी ही सोच तैयार कर लेता हूं, अपने को खुद ही कन्विंस भी कर लेता हूं। शास्त्र क्या कह रहा है उसको मैं समझने की कोशिश नहीं करता गहराई से। इसलिए हर चीज जो अवतार कहता है, जो ऋषि कहता है, उसका फिर वो सॉल्यूशन भी बताता है। जब वो कह रहे हैं 7वें अध्याय में कि हजारों में से कोई एक मनुष्य इस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, इसका कारण क्या है फिर बता रहे हैं वो। क्योंकि हर संसारी मनुष्य इस राग द्वेष में फंसा हुआ है, जिसको यहां पर इच्छा और द्वेष करके कह रहे हैं। और राग द्वेष के द्वारा का जो परिणाम क्या होता है, वो होता है सुख दुख की प्राप्ति। तो मनुष्य सुख दुख और सुख दुख का जो कारण है, इन तीन के मोह में फंसा होता है। सुख दुख का कारण व्यक्ति होता है या वस्तु होती है, उसके भी मोह में फंसा होता है और सुख के मोह में भी फंसा होता है। मोह इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये तेरा जो ज्ञान है, ये तेरी बुद्धि का जो निर्णय है, ये गलत है, इसलिए इसको मोह कह रहे हैं। मोह का मतलब होता है एक नशा, बुद्धि पे एक नशा सवार है। और नशे में क्या होता है, कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ का कुछ समझ में आता है। तो जिस बात में तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उस बात को तू छोड़ने को ही तैयार नहीं है, उसी के लिए तू पुरुषार्थ कर रहा है, उसी के लिए जीवन तू खत्म कर रहा है। तो इसीलिए यहां बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा होने के कारण
द्वंद्व मोह से जिनका ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है, अर्थात ज्ञान जिनका रुक गया है, वे मोहित हुए समस्त प्राणी अपने आत्मा रूप मुझ परमात्मा को नहीं जानते और इसीलिए वे आत्मभाव से मुझे नहीं भजते। ईश्वर को आत्मा कहा जाता है, अर्थात मेरा जो निज रूप है, वास्तव में मेरे निज रूप का नाम आत्मा है। और मैं अपने को क्या समझ रहा हूं? मैं अपने आप को देह करके समझ रहा हूं। मेरे पतन की यह पराकाष्ठा है, इससे ज्यादा पतन जीव का नहीं हो सकता। जीव के पतन की पराकाष्ठा है, यह क्लाइमैक्स है पतन का। उसके हूं मैं आत्मा, समझ रहा हूं अपने आप को शरीर, मुझे होश ही नहीं। इतने गहरे मोह में मैं जी रहा हूं। तो मेरे पूजा पाठ भी जो है, मेरी भक्ति भी है, उसमें भी मैं देखता हूं कि यह भाव मेरा बना रहता है। मैं देह हूं, इस भाव से मैं मुक्ति नहीं हो पाता। यह विवेक मेरा परिपक्व ही नहीं हो पाता। तो आत्म रूप में मैं कब स्थित होऊंगा? विचार करके तो देखो, यह मोह कितना गहरा है। इसीलिए ये जो शास्त्र होते हैं, इनका जिंदगी भर, जीवन भर स्वाध्याय करना ही पड़ता है। स्वाध्याय का मतलब पढ़ना नहीं होता है। स्वाध्याय का मतलब होता है इन पर गहरा मनन करना पड़ता है, इन पर गहरा चिंतन करना पड़ता है। पढ़ने के लिए थोड़े से वचन होते हैं, चिंतन करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। गीता का एक श्लोक हो सकता है आपको 25 साल में समझ में आए, हो सकता है आपको, हो सकता है 25 साल में भी समझ में ना आए। यह डिपेंड करेगा कि आपने कितना गहरा मनन उस पर किया है। तब जाकर आप समझ पाओगे कि यह वचन कह क्या रहा था। मैं कई बार रिपीट करता हूं कि महाजी कह रहे हैं, जब समता विलास में पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी, कि सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है। अब एक सत्पुरुष, एक गुरु लिखकर दे रहा है आपको, सुख दुख में समान रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है। और मैं जब ईश्वर की उपासना करता हूं तो क्या आशा करता हूं? मेरे बच्चे सुखी रहें, मैं सुखी रहूं, मेरा समाज सुखी रहे। मैं क्या आशा करता हूं? फिर कहता हूं मैं पूजा करने वाला हूं, मैं ईश्वर का भक्त हूं। तो मेरे निश्चय में, मेरी करनी में कितना बड़ा अंतर है। मैं शायद को समझ रहा हूं। समता विलास की एक सादी सी बात है, ये सरल सी बात है, इसका अर्थ तो कोई भी पढ़ के समझ लेगा। लेकिन शायद ही किसी ने इस पर गहराई से चिंतन कभी किया हो समता विलास पढ़कर, कि यह वचन कह क्या रहा है कि सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है। क्या इस बात के लिए मैं ईश्वर उपासना अपने बच्चों को सिखाता हूं कभी? क्या इसके लिए मैं खुद ही ईश्वर की उपासना करता हूं कभी? जरा विचार करके तो देखो। इसका मतलब मेरी ईश्वर की उपासना ठीक ही नहीं है। तो यदि मैंने मनन करने की आदत डाली होती तो इस वचन को मैं पढ़ नहीं गया होता, इस पर रुक गया होता। मैंने एक दिन चिंतन किया होता, 2 दिन चिंतन किया होता, 1 साल चिंतन किया होता, 2 साल चिंतन किया होता। चिंतन क्यों चाहिए था? कि मैं ईश्वर की उपासना किस भाव से कर रहा हूं और ये गुरु क्या कह रहा है। तो ये मनन प्रक्रिया से इसके अर्थ पर बुद्धि टिकती है, उसको गहराई से समझने की कोशिश करती है। शब्द तो बड़े सरल है। सुख भी शब्द है, वो भी जानते हो आप। दुख शब्द है, वो भी जानते हो। सम यानी समानता, वो भी आप जानते हो। ईश्वर की उपासना, ये भी आप जानते हो। शब्द तो सब जानते हो आप, पढ़ भी सकते हो और पढ़ा भी सकते हो, सुना भी सकते हो लोग। लेकिन समझ कहां रहे हो आप कहां समझ रहे हैं? जब गुरु कह रहा है कि सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है, इसका मतलब ईश्वर की उपासना का उद्देश्य ही है, सारे जगत के लिए है, सारे ब्रह्मांड के लिए, कि जिसने भी ईश्वर की उपासना करनी है वो इसलिए करनी है कि ताकि सुख दुख मेरे लिए समान हो जाए।
मेरे सामने दुख आए या ऐसा जीव आ जाए, ऐसा मनुष्य आ जाए जो दुख देने वाला हो, उसके प्रति मेरे मन में द्वेष पैदा ना हो, उसके प्रति मेरे मन में नफरत पैदा ना हो। और मित्र कोई आ जाए जिससे सुख की प्राप्ति होती हो, उसके प्रति मन में कोई राग पैदा ना हो। मित्र और शत्रु मेरे लिए सम हो जाए, समान हो जाए। यह आप कैसे कर पाओगे? जो सुख के लिए इनकम बढ़ा रहा है, अपनी सुख के लिए प्रोग्राम बना रहा है, उसको होश ही नहीं है कितने वर्ष मेरे जीवन के निकल गए, कीमती वक्त बचा कितना समय है, वो सुख दुख में कैसे सम होगा? उसकी उपासना का क्या फल उसको प्राप्त होगा? तो इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस बात के लिए कि जो संसार के मनुष्य हैं ये राग द्वेष में फंसे हुए हैं, अर्थात इच्छा और द्वेष में फंसे हुए हैं। और क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि उनको सुख चाहिए, और सुख संसार में मिलता नहीं है, क्योंकि सुख के साथ दुख ऐसे रहता है जैसे कि कोई कॉइन होता है, तो हम जानते हैं हेड होती है और दूसरी तरफ टेल होती है। जिस प्रकार दिन होता है वहां रात भी होती है, सर्दी होती है तो गर्मी भी होती है। तो पूरी प्रकृति द्वंद्व रूप है, जब जन्म है तो मौत भी है। इसीलिए सुख मुझको पूरे जन्म में मिल ही नहीं सकता, यह शास्त्रों की गारंटी है। संसार में आज तक एक भी मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जिसका जीवन सुखी रहा। तो इसीलिए संसार में सुख के लिए जीना ये जीवन का सर्वनाश करना है, इसलिए इसको जीवन का फेलियर कहते हैं। तो जीवन यदि सक्सेसफुल व्यतीत करना है तो आपको कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप यदि पूजा पसंद करते हो तो पूजा करने के लिए एक योग्यता चाहिए, पूजा करने के लिए एक विवेक चाहिए। वो विवेक ये शास्त्र देते हैं आपको। एक परिभाषा सीख के आपके अंदर विवेक नहीं आने वाला कि जानता हूं विवेक किसे कहते हैं। ये शास्त्रों को पढ़कर ये इसमें पूरा जन्म लगाना ही पड़ता है। जैसे जो जीवन भर अच्छी कमाई करना चाहते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। एक डॉक्टर जो सफल डॉक्टर बनना चाहता है पूरी जिंदगी डॉक्टर को पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए जो धर्मार्थ में भी सफल होना चाहता है उसको ये मेहनत करनी ही चाहिए। बड़े शास्त्रों की रचनाएं हिंदी में भी उपलब्ध हैं, संस्कृत में भी उपलब्ध हैं, अन्य लैंग्वेज में भी उपलब्ध हैं। ये डिपेंड करता है हमको कितना शौक है, हम उसको कितनी कीमत, उसकी कितनी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। कीमत यही है कि अपना जो वक्त है वो उस पर मैं लगाने की कोशिश करूं। मैं संसारी तरीके से सोचता हूं, अपने स्वभाव के अनुसार सोचता हूं। सत्पुरुष किस प्रकार से आपको सोचने को मजबूर करना चाहते हैं वैसे मैं नहीं सोचता। मैं समझता हूं मेरी बुद्धि का जो निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है। तो हर मनुष्य अपने ही मोह में फंसा हुआ है और उस मोह के कारण वो अपने तरीके से शास्त्रों के भी निर्णय कर लेता है और जीवन उसका निकल जाता है। इसलिए अपने तरीके से नहीं सोचना है, शास्त्र जैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं उसके उस तरीके से मैंने सोचना है। लेकिन बुद्धि का विकास धीरे धीरे होता है, इसीलिए इन शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता पूरे जीवन भर है। और इसीलिए सत्संग सुनने की भी जो प्रक्रिया है ये जीवन भर चलती है, क्योंकि हर चीज आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। जैसा आपका विकास हुआ है वैसे ही आप समझ पाओगे। तो आपके विकास की निरंतर प्रक्रिया है। तो सत्संग का मतलब है जो आपसे विकसित लोग हैं या जिनकी बेटर समझ है वो कोशिश करते हैं शास्त्रों के मर्म को आपको समझाने की। यदि आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो एक दिन ये बात भी आप समझ लोगे कि भगवान कृष्ण ये बात गीता में क्यों कह रहे हैं कि हजारों में से कोई एक मनुष्य ही मुझको सही रूप से भजता है और ऐसे मनुष्यों में से कोई ही मुझको प्राप्त कर पाता है। तो इसीलिए जो ये प्रक्रिया है ये कहां से शुरू होती है? ये राग द्वेष के जो शिकार हैं रात दिन हो रहे हैं, इसको मैंने समझना है।
सुख दुख का जो मैं शिकार हो रहा हूं, इसको भी मैंने समझना है। मैंने सुख दुख में सम रहने के लिए मर्यादा का जीवन व्यतीत करना है, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करना है। जो ईमानदारी का जीवन व्यतीत करेगा उसके जीवन में कम कमाई होगी, और कम कमाई होगी तो भोग विलास भी कम करेगा। जब भोग विलास कम करेगा तो बड़े बड़े सुख दुख नहीं आएंगे, सुख दुख को सहन करने की शक्ति भी उसके अंदर पैदा होगी। तब धीरे धीरे ये शास्त्रों का मर्म उसकी बुद्धि में टिकेगा। तो सादा जिसका जीवन होता है उसकी बुद्धि में ये विवेक टिकता है। लेकिन इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े बिना समझने की कोशिश किए अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शास्त्रों की बड़ी गहरी बारीकी होती है, बड़ी गहराई होती है उसके अंदर। इसलिए पूरा जन्म लग जाता है इनको समझने में। इस गीता को पढ़ते पढ़ते मुझको भी 50 साल हो गए, लेकिन आज भी जब पढ़ता हूं इसकी गहराई हर रीडिंग में और बढ़ जाती है। इसलिए उनका विवेचन भी फिर गहरा होने लगता है। तो ये जो एक सीधी सी बात है, लेकिन इस पर यदि विश्लेषण करो तो ये कितनी गहरी बात है कि महाराज जी की बात जब पढ़ते हैं, जब इसके प्रकाश में कि सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है। अर्थात मेरी एक दिन ईश्वर की उपासना करते करते वो स्थिति आ जाती है मेरे मन की कि ना ये दुख में दुखी होता है, ना ये सुख में सुखी होता है। जब ये स्थिति आती है तो क्या होता है, मन अंतर्यामी आत्मा के आनंद में आनंदित होता है। तो वो जो आनंदित होने की स्थिति है, इस कार्य के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। तो मैंने जो वक्त निकाल दिया तो निकाल दिया, बाकी जो बचा है कम से कम उसका सदुपयोग करूं और सुख दुख में सम रहने की कोशिश करूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।